हेलो, जय माता दी। आई होप कि सब लोग बहुत अच्छे होंगे। जिस किसी की भी ये सोच रहती है कि सामने वाला बदल जाए, यकीन मानिए वो दिन कभी नहीं आएगा। हमारा ही जीवन ज़रूर बर्बाद हो जाता है इस सोच के साथ। कहते हैं जैसे रुका हुआ पानी सड़ जाता है, ऐसे ही रुका हुआ जीवन बिल्कुल कहते हैं ना कि वो एक सड़े हुए के समान हो जाता है। इसलिए कंटिन्यू जो भी आपको कर्म मिले हुए हैं, जो भी जिम्मेदारी परमात्मा ने दिया हुआ है आपको, उनमें लगे रहिए। कभी नहीं बदलने वाले ये लोग जब तक इनको वक्त, हालात, परिस्थितियाँ, परमात्मा इनको बदलने पे मजबूर ना करे। अपने अपने कर्मों का फल सबको भुगतना पड़ता है, बचा तो कोई नहीं है। तो ऐसी गंदी सोच वाले लोग भी कब तक बचेंगे। वो दिन ज़रूर आता है जब हम अपनी आँखों से देखते हैं या कानों से सुनते हैं, जब उनकी दुर्गति शुरू होती है। लेकिन वो तुरंत नहीं होगा। अगर हम इंस्टेंट के चक्कर में पड़े रहेंगे तो यकीन मानिए हमारी दुर्गति ज़रूर हो जाएगी। तो इसके लिए परमात्मा को, हकीकत बात यही है कि परमात्मा अपने हैं, एक आप स्वयं अपने हो, हम अपने हैं, हमारी मेहनत अपनी है। हमें पता है कि हम कैसे हैं, पर दुनिया जो सोचती है सोचने दीजिए। और जो सच में व्यस्त इंसान है, जो सही इंसान है, वो दूसरों पे उंगली उठाता भी नहीं है। जितने फालतू लोग होते हैं उन्हीं का काम है दूसरों के जीवन में ताक झाँक करना, उंगली उठाना, वरना किसी को कोई हक नहीं है। पर दुनिया तो ऐसी ही है। तो इस चक्कर में अपने जीवन को रुकने नहीं देना चाहिए। हमें कंटिन्यू चलते रहना चाहिए। मैं मानती हूँ डिमोटिवेट होते हैं हम, हमारा मन उबने लगता है, हम घबराने लगते हैं। लेकिन अगर हमने ठान लिया है तो ये एक रास्ता है। आप चलते चलते पाओगे कि चीज़ें पीछे छूट जाती हैं। परमात्मा आपको निकाल लेंगे आपकी उंगली पकड़ के। ऐसे लोगों को बदलने के चक्कर में अपना टाइम ख़राब ना करें। ये लोग नहीं बदलते हैं। इनको जब वक्त की मार पड़ती है ना, जब इनका शरीर भी साथ नहीं देगा, तब ये लोग मजबूर होते हैं। लेकिन तब बेचारों के पास टाइम भी नहीं रहता है बदलने का। तो इसके लिए धर्म पे, सत्य पे विश्वास रखें, अपने कर्मों पे विश्वास रखें। वो दिन ज़रूर आएगा। आप कहीं पे भी हो, अगर आप अपने कर्मों में लीन हो जाते हो, आपके कान में एक खबर ज़रूर आएगी कि उसकी आज बहुत बुरी हालत है, ये होता है, ये हुआ है और ये होता रहेगा। सही और गलत की लड़ाई में जो पड़ता है तो हमेशा बुराई को मुंह के बल गिरना पड़ता है। सत्य की जीत होती है। समय लगता है, तुरंत कुछ नहीं होता। हाँ, तुरंत यही है कि बस हम अपने कर्मों में बिज़ी रहें। और उस वक्त हमें खबर मिलती है सुनने को जब हम शायद भूल भी गए रहते हैं कि किसने हमारे साथ क्या किया। तब तक बहुत देर हो गई रहती है, हम इतने व्यस्त हो जाते हैं अपनी लाइफ में। तो परमात्मा के सिस्टम पे, उनकी व्यवस्था पे यकीन रखना चाहिए हम सबको। और अपने जीवन में संलग्न रहना चाहिए। निरंतरता के साथ हमें अभ्यास करते रहना चाहिए, क्योंकि जीवन चलने का ही नाम है, वरना हमारा जीवन रुक जाएगा। और रुका हुआ जीवन कहते हैं ना, उसमें से दुर्गंध आने लगती है। तो परमात्मा की बनाई हुई व्यवस्था पे यकीन रखें। और यकीन मानिए जब परमात्मा, समय तो लेते हैं लेकिन जब वो कुरेदना चालू करते हैं ना, जैसे कहते हैं दीमक लकड़ी को, कितनी विशाल लकड़ी उसको चाल के बेसन पाउडर बना देती है, ऐसे ही परमात्मा जब सुई से कुरेदना चालू करते हैं ना, ऐसे इंसानों की दुर्गति होती है। तो इसलिए इस बात पे विश्वास रखें, अपने जीवन को ऊंचा से ऊंचा उठाने की कोशिश करें, हिम्मत ना हारें। लोगों का काम है कांटे बिछाना, गलत बोलना, ये बोलेंगे। ये दुनिया यही है। जब धरती पे आए हैं तो इसी चीज़ों में हमें सामंजस्य बना के हमें अपने जीवन को निकालना आना चाहिए, वरना जीवन में ब्रेक लग जाता है। ये लोग कभी नहीं सुधरते हैं जब तक इनको परमात्मा की मार ना पड़े, जब तक इनका कर्मा इनके सामने ना आए। इन चीज़ों से हमें डीमोटिवेट नहीं होना चाहिए। हिम्मत रखिए, हम सब एक दिन निकल जाते हैं। बस शर्त यही है कि लगे रहें, कभी किसी से बदला लेने का भाव ना रखें। बदला यही है, एक अपनी बाउंड्री बना के रखिए, एक आपकी मर्यादा होनी चाहिए कि जो हमारी लाइफ में एंटर करके हमें डिस्टर्ब ना कर पाए। अपना अपना कर्मा सबको मिलता है। कहते हैं ना, जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा। तो ये बात कड़वी सत्य है। यकीन रखें, कर्मों में लीन रहें, क्योंकि और कोई रास्ता नहीं है। इन्हीं रास्तों से होके हमें गुजरना पड़ता है। बहुत बहुत थैंक यू। जय माता दी।